नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, आपको चार्ट एनालिसिस सीखना है, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना ये सारी चीज़ें अधूरी है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए कि आपको इस पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन और चार्ट एनालिसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बेसिक चीज़ है। इस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये समझ लेना कि आप बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस बन जाओगे। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस कर लेना तो आप मैक्सिमम टाइम आपकी जो ट्रेड होंगे वो विनिंग सिचुएशन साइड जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं चीजें बताने वाला हूँ ये बहुत बेसिक से बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। इसके पीछे हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते क्यों हैं, कैसे बनते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमें यूज करना होता है। उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कोई सेटअप पे काम कर रहे हो या फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, किसी भी चीज अगर कोई बनती है चार्ट पे तो उसके पीछे की कोई साइकोलॉजी होती है। तो वही साइकोलॉजी अगर आप समझ गए तो आने वाले टाइम में आपको इस पे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जब भी चार्ट देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चार्ट अब यहाँ से क्या करने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजी को धीरे धीरे समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करें। आजकल हर कोई ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा है उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं, उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ आपको ट्रैप कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है इस पर हम बेसिक से जाएंगे, एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर समझाऊंगा मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते कैसे उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अब देखो क्या होता है ना, मार्केट जैसे ट्रेंड में चलता है, जैसे अपसाइड मार्केट यहाँ से चल रहा है, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता है। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद मार्केट यहाँ से गिरने लग गया, मतलब अब क्या हुआ, यहाँ से जो ऊपर लेके गए थे ये कौन थे, ये बायर्स थे। ये बायर्स यहाँ से इसको क्या करके ऊपर लेके गए थे। अब जब ऊपर लेके गए थे तो बायर्स कहीं ना कहीं तो अपने प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो यहाँ से जहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगता है तो वहाँ से क्या होता है, सेलर एक्टिव होते हैं, मतलब सेलर्स यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को गिराते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरने लग गया। अब जब नीचे गिरा तो मुझे यहाँ पे एक लेवल पता चल गया कि जब नीचे गिरने के बाद मार्केट ऊपर कहाँ से गया। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिर के यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की साइड जाने लग गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से नीचे गया था, मतलब यहाँ से सेलर इसको नीचे लेके गए थे। फिर क्या हुआ था, मार्केट जहाँ से बाइंग साइड पे आया था वहीं बाइंग साइड से मार्केट क्या हो गया, मार्केट वापस ऊपर जाने लग गया। मतलब मेरे पास क्या हो गया, सेलिंग वाला एरिया हो गया। तो जहाँ से मार्केट गिरा था तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए हो जाएगा R1 रेजिस्टेंस 1। जहाँ से मार्केट फिर नीचे गया, यहाँ पे नीचे जाने के बाद जब मार्केट ऊपर गया तो ये मेरे लिए हो जाएगा सपोर्ट एरिया, मतलब इसको हम बोलेंगे सपोर्ट 1। अब दूसरी चीज़, अब हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर गया, पर यहाँ से मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। हो सकता है कि मार्केट इसके अंदर ही चले, अब यहाँ पे जाए फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, फिर मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर सपोर्ट ले, फिर सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर चला जाए। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब मार्केट क्या चल रहा है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में क्या बना रहा है, अब कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर देखा जाए तो अब मार्केट क्या चल रहा है, अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है। इसको हम चार्ट पे और डिटेल में समझेंगे। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी जो साइकोलॉजी वो समझिए आप। मतलब सेलर इसको नीचे लेके गए, यहाँ से जो बायर्स यहाँ पे ऑलरेडी हैवी थे, जो बायर्स यहाँ से ऊपर लेके गए थे, उन बायर्स ने क्या करा, मार्केट को वापस यहाँ से ऊपर की साइड लेके गए। अब मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। अब ये हो सकता है कि कब तक चले, हो सकता है 10 दिन चले, हो सकता है 20 दिन चले, हो सकता है 3 महीने चले, हो सकता है 1-2 साल तक भी एक कंसोलिडेशन एरिया में चलता रहे। तो इसके बीच में जब जब मार्केट चलता है, एक रेजिस्टेंस एरिया और एक सपोर्ट एरिया, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है ना, वो जहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे, इस एरिया के अंदर अगर मार्केट चलता है, कंसोलिडेट होता है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक ये रेंज में चल सकता है। हो सकता है कि 5-5 साल तक भी मार्केट एक रेंज में चलता है। तो हमेशा ऐसे कंसोलिडेशन एरिया में, जब भी ऐसा कंसोलिडेशन एरिया होता है वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे
यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाए, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाए और ब्रेक भी कर दे, हो सकता है, पर इस जो रेंज के अंदर मार्केट चलता है ना, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन एरिया के अंदर मार्केट अब चलने लग गया है। तो जो ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था और एक सपोर्ट लेवल जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, उसको हम बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब जहाँ से सेलर ने नीचे गिराया और बायर्स जहाँ से ऊपर लेके गए, वो एरिया हो जाएगा आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको हम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रा ग्रीन का भी चार्ट ओपन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने क्या करा, इसको यहाँ से सेलर्स ने इसको यहाँ से नीचे गिरा दिया। अब नीचे गिरने के बाद कहाँ से, जहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे, वापस यहाँ पे सेलर्स आए। हो सकता है कि ये नीचे तक भी जा सकता था, पर हम वो देख रहे थे कि कहाँ से ये रिवर्स होगा। तो पहली बार ये ऊपर आने के बाद यहाँ से रिवर्स हुआ, तो हमने क्या करा कि ये जो लेवल है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये नीचे जाता तो मैं यहाँ से मार्क करता, अगर और नीचे जाता तो मैं और नीचे से मार्क करता। मतलब मेरे को यहाँ से जो पहली बार नीचे गिरता है, वो नीचे गिरने के बाद जब पहली बार ये ऊपर जाता है, वो मेरे लिए पहला सपोर्ट एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने क्या करा, ये सपोर्ट एरिया बन गया और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब मैंने एक चीज़ कही थी कि ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ तक ही रेजिस्टेंस एरिया के पास ही जाएगा। अगर बहुत सारे इस होप में बैठे रहते हैं कि यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और इस होप में बैठे रहते हैं कि यहाँ पे हम सेल करेंगे, वापस एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगा। ज़रूरी नहीं होता है कि मार्केट वापस उस रेजिस्टेंस को टच करे, उसके नीचे भी करेगा। हो सकता है, देखो यहाँ पे गया, उसके नीचे आया, यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखो यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। उसके बाद देखो ये ऊपर नीचे। अब क्या हो रहा है, ये एक रेंज में चल रहा है। अब मुझे नहीं पता या किसी को भी नहीं पता कि ये रेंज कब तक चले। हो सकता है कि ये रेंज 6 महीने तक और चले, हो सकता है उससे भी ज़्यादा चले। हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब भी मार्केट किसी रेंज में चले, एक सपोर्ट एरिया के अंदर और रेजिस्टेंस एरिया के अंदर अगर ये रेंज में चलता है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए। अब हमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, अब ये जब तक इसको ब्रेक ना करे। अगर ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों बायर, ये बायर यहाँ पे और ये सेलर्स, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, फाइट हो रही है। मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। बायर चाह रहा है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, सेलर चाह रहा है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। पर दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही विन विन पे हैं। ना बायर इसको ज़्यादा ऊपर लेके जा रहा है, ना सेलर इसको ज़्यादा नीचे गिरने दे रहा है। जब सेलर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, तो बायर्स इसको ऊपर खींच देते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को विन तो होना ही पड़ेगा, किसी एक को तो जीतना पड़ेगा। हो सकता है कि बायर्स यहाँ पे जीत जाए, ऊपर लेके चला जाए। हो सकता है कि सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा हैवी हो जाए और सेलर्स को नीचे गिरा दे। तो इसके बीच में हमें ट्रैप नहीं होना है। अब ये दोनों की फाइट कब तक चले, कहाँ तक चले, हमें कोई मतलब नहीं है इसका। हम वेट करेंगे यहाँ पे कि अगर मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक कर दे, ये जो हाई बनाया हुआ था, इस हाई को अगर ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद जब ये रिटेस्ट करने आए, तो यहाँ पे मैं एक्चुअल बाइंग करूँगा। मैं ब्रेक पे भी बाइंग नहीं करूँगा। ब्रेक पे बाइंग करूँगा तो मैं ट्रैप हो सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि सेलर वहाँ पे और ज़्यादा हेवी हो जाए, थोड़ा ऊपर ले जाके ये ट्रैप भी कर सकते हैं। पर हाँ, ये ऊपर जाके अगर यहाँ कंसोलिडेट करे या फिर रिटेस्ट करे, तो मैं यहाँ पे रिटेस्ट के बाद यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। इसलिए मैं वहाँ पे बाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगेगा कि बायर्स में इतना पोटेंशियल है कि इसको ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि कंसोलिडेट करना मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे करके नए बायर्स आएंगे, नए नए रिटेलर्स भी आएंगे, वो इसको क्या करेंगे, इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको हम चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने अल्ट्राटेक का चार्ट ओपन करा है। अब देखो अल्ट्राटेक के चार्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। मैंने क्या बोला था, पहली बार जब मार्केट नीचे आता, यहाँ से मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये फिर नीचे ले रहा। मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस ऊपर तक रेजिस्टेंस को टच नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि जरूर करेगा ही करेगा, नहीं करा यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। पर हमें क्या करना है कि इस सपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं करना, ना बाई करना है ना सेल करना है। हमें तो वेट करना है कहाँ पे, कि जो ये एरिया बना हुआ था, जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, मैंने उसको मार्क करा। अब इसके बीच में ये कब तक भी चलता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ से देखूँ मैं तो 23 दिसंबर से लेके
7 जून तक, मतलब 7 महीने मार्केट एक रेंज में चला। अब बताओ इस रेंज में अगर आप ट्रेड लेते तो कब तक वेट करते? समझ रहे हो ना, 7 महीने वेट करना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अगर ट्रेड लेते तो 2-3% के ट्रेड से बाहर हो जाते। इससे बेटर है कि आप ट्रेड ही ना करो उसमें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, पर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं करा, उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक करा। तो ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था ना, ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड कहाँ करेंगे? जब वो ब्रेक करने के बाद जब वापस रिटेस्ट करने आए, और रिटेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। उसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करा, और रिटेस्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। क्योंकि ब्रेकआउट पे ट्रेड लूँगा ना तो कई बार मैं यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहीं से वापस रिवर्स हो जाए, तो मैं उस ट्रेड में नहीं फंसना चाहता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेट करूँगा, थोड़ा वेट करने का, जब वो रिटेस्ट करने आएगा तो रिटेस्ट पे मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने समझी कि मैं एक रेंज में ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि रेंज कब तक चल सकती है किसी को भी नहीं पता। हो सकता है 2-3 साल तक चले, ये 7 महीने तक चले, हो सकता है 2 साल तक चले, तो मैं इस रेंज में तो ट्रेड नहीं करूँगा। मैं ब्रेकआउट का वेट करूँगा, ब्रेकआउट के जब वो रिटेस्ट करने आएगा उस रिटेस्ट पर मैं ट्रेड लूँगा, और वहाँ से मैं फिर एक बड़े प्रॉफिट के लिए जाऊँगा। तो यहाँ से जब ये रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पे मैं यहाँ से देख लेते, यहाँ से रिटेस्ट करने आया तो इसने देखो कितने दिन में, 11 दिन के अंदर इसने 11% का रिटर्न दे दिया, 11-11.5% का रिटर्न दे दिया। अब देखो ये 11 दिन के अंदर 11% का रिटर्न देना ये सबसे अच्छा था मेरे लिए, या फिर इस रेंज में मैं 7 महीने तक वेट करता वो मेरे लिए अच्छा था। तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढो जो एक रेंज में चल रहे हो, रेंज में चलने के बाद जब वो ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद जब वापस वो एक रेजिस्टेंस एरिया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया जब ऊपर गया ब्रेकआउट के बाद, जब वापस नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका था सपोर्ट एरिया। तो जब रिटेस्ट जब होता है ना तो ये एक सपोर्ट पे रिटेस्ट करता है, और वापस रिटेस्ट सपोर्ट पे रिटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा रिटेस्ट का वेट करें, और रिटेस्ट पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, जहाँ से एक बार मार्केट गिरता है और वापस वहीं से जब मार्केट पहली बार रिवर्स होता है, उस रिवर्स पॉइंट को आप वहाँ पे सपोर्ट मार्क करिए, जहाँ से मार्केट गिरता है वो रेजिस्टेंस मार्क करिए, और वेट करिए कि कब तक वो उस रेंज के अंदर चलता है। तो ऐसे ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप 15 मिनट पे भी देख सकते हो, सेम वैसे ही आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। आने वाले टाइम में और वीडियोस आपको इस टाइप के चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब तक जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी हम वीडियोस डालें जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।